बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस ऑफ एफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? लेट्स सपोज इफ़ एफ इज इक्वल्स टू, यानी कि जो एफ फंक्शन है हमारा वो ए से बी तक है। ए क्या हमारी डोमेन एंड ए से बी रेंज, एंड जी एंड सेकेंड फंक्शन इज जी जो कि बी से सी तक है। ठीक है, सो बी डिनोट करता है डोमेन को एंड सी इज़ रेंज। अब हम लोग एक 2-3 सर्कल्स हमने ड्रा किए, एक में हमने ए बी एंड सी। अब ए जो है ए टू बी, यहाँ पे ए टू बी एफ फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एफ फंक्शन है ए टू बी। अब सो लेट्स सपोज ए जो है यहाँ पे इसकी जगह एक्स की वैल्यू है। अब फंक्शन ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू है डोमेन एंड डोमेन की वैल्यू से रेंज की वैल्यू आई 1। अब x टू 1 फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब हम लोग 1 की जगह f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x लिख लिया 1 की जगह, तो हमारे पास क्या आता है कि अब हमने b टू c मूव करना है। g का जो हमारा फंक्शन है ये g, b टू c g फंक्शन आ रहा है। सो यहाँ से जब हम मूव करेंगे c फंक्शन तक तो हमारा बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। सो इससे हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस के यहाँ पर जैसे कि x से एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स। सो कंपोजिट फंक्शंस को हम लोग इस तरह लिखते हैं एफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह से ये इक्वल होता है जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में देखें तो कंपोजिट फंक्शंस ऑफ एफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स। अब फर्स्टली हमारे पास एक ये है और एक ये है, हम इन दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स गिवन है। इसमें कोई भी आसान सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोगों ने जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में आप देखें ए पार्ट में जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। जी ऑफ एक्स की जगह हम लोगों ने पुट कर देना है 2x, जबकि हमें पार्ट ए में गिवन है जी ऑफ एक्स टू 2x। अब हम लोगों ने हमने जी ऑफ एक्स का 2x पुट कर दिया। अब f को कैसे ख़त्म करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हमारे x है इसकी जगह हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देंगे। देखें 2x स्क्वायर प्लस 1, सो हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर हमारा एफ जी एफ एक्स हो जाता है सॉल्व, इससे हम पार्ट 1 कहते हैं। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया। सेकेंड वन इज़ इसे पार्ट 2 कहते हैं जी एफ एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड जो हमारा एक्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो अब g को ख़त्म करें तो x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे f ऑफ x की वैल्यू। f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास 2 ऑफ x। सो x की जगह हम पुट कर देंगे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। सो एफ ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गए। पार्ट बी में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो पार्ट बी में कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं जी ऑफ एक्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए जी ऑफ एक्स की जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ की जगह पुट करते हैं साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर एफ़ की जगह देखिए एक्स है ना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, तो एफ़ की जगह साइन पुट कर दिया एंड एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करते हैं साइन ऑफ एक्स
सो यहाँ पर जी की जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ साइन ऑफ एक्स ऑलरेडी तो साइन लगा देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का यहाँ ये आंसर आया और यहाँ पर जी एफ ऑफ एक्स का आंसर आता है 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स। पार्ट सी में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स। फर्स्ट हमने करना है एफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब हम लोगों ने ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू रहने देंगे। देखें x की जगह हम लिखें अगर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे जी ऑफ एक्स की x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल हमने एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू किया x है, x की जगह हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई n-1। सो इस तरह से ये आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं x प्लस 1 माइनस एक्स का अगर हम एलसीएम ले लें तो ब्रैकेट में कर लें 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसका पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस ये एलसीएम ले 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ जगह 1 माइनस एक्स। सो सॉल्व करें तो x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी x प्लस 1 माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस यहाँ पॉजिटिव है ब्रैकेट से पहले तो अंदर की वैल्यू सेम रहेंगी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स है वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो इधर देखें तो प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाता है एंड प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल होता है। यहाँ बच गया x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x। 2x डिवाइड बाय 2 आंसर आता है x। अब सेकेंड हम सॉल्व करें तो जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करते हैं नेक्स्ट टाइम जी एफ ऑफ एक्स देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब हम लोग एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ x की जगह हमने g ऑफ x की वैल्यू पुट की एंड प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका एफ जी ऑफ एक्स सॉल्व किया है। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस तरह जिस तरह हमने एफ जी ऑफ एक्स सॉल्व किया था और आंसर आया x हमारा। पार्ट डी में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल सा है, इसमें भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले प्रूव कर लेंगे। जी ऑफ एक्स की जगह 2x प्लस 3 पुट करें 2x प्लस 3। अब एफ ऑफ एक्स की जगह साइन, एफ की जगह साइन ऑफ 2x प्लस 3। इसी तरह से जी एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लें। एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट कर लें साइन ऑफ एक्स एंड जी की जगह 2x प्लस 3 पुट करें 2x प्लस 3। बट x की जगह यहाँ पे साइन ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू की जगह साइन ऑफ x इधर किया और यहाँ पर जो साइन ऑफ, यहाँ पर जो हमारा साइन ऑफ x था ना, x की जगह g ऑफ x की वैल्यू आई और यहाँ पर 2 साइन ऑफ x प्लस 3 और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर 2x प्लस 3, x की जगह साइन ऑफ x की वैल्यू आई। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखें तो यहाँ पर
2x² + 1, ये नहीं, जब ये 2x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² + 2, सो 2x². Question number 4. Determine the inverse function of f g of x and g f of x for the following functions. A पार्ट में है f of x इक्वल्स टू, अब इन्वर्स फंक्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, f इन्वर्स ऑफ g of x एंड g इन्वर्स ऑफ f of x. ठीक है, सो ये हमारे पास इन्वर्सेस आ जाएंगे इन दोनों फंक्शंस के. अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पार्ट ए है f of x इक्वल्स टू x + 5, g of x इक्वल्स टू x - 4. सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कर लेते हैं h of x इक्वल्स टू f g of x. अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. x इक्वल्स टू g of x की जगह g of x की वैल्यू x - 4 पुट करें, x - 4. अब यहाँ पर f के फंक्शन x - 4 को x + 5 के अंदर पुट करें, x - 4 + 5 इक्वल्स टू x - 4 + 5 x + 1. h of x फंक्शन हमारा आ गया x + 1. अब लेट्स कर लेते हैं h of x इक्वल्स टू y एंड x को यहीं रहने दे. h को उस तरफ लेके जाएंगे तो h को उस तरफ ले जाएंगे तो h इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा. अब हम लोग h of x की जगह y इक्वल्स टू x + 1, y - 1 इक्वल्स टू x + 1, यहाँ जाके -1 हो गया. अब x की जगह हम h इन्वर्स ऑफ y पुट करते हैं, y - 1 इक्वल्स टू h इन्वर्स ऑफ y. अब इसको अरेंज करते हैं, h - 1 इक्वल्स टू h इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y - 1. अब हम रिप्लेस y बाय x, सो y की जगह x आ जाएगा, x इक्वल्स टू x - 1. सो ये h इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स हो जाता है f इन्वर्स ऑफ g of x इक्वल्स टू x - 1. इसी तरह से आप लोगों ने g इन्वर्स ऑफ f of x भी फाइंड आउट करना है. g इन्वर्स ऑफ f of x ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेट्स कर लेते हैं g f of x इक्वल्स टू k of x. सो यहाँ पर हम लोग k of x इक्वल्स टू g f of x. सो इसको सॉल्व करते हैं. k of x इक्वल्स टू f of x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं g x + 5. सो g की जगह हम लोग पुट करते हैं x - 4 + 5. अब हमारा आ जाता है x + 1 k of x. अब इसी तरह से लेट्स y इक्वल्स टू k of x एंड इस तरह से k of x इक्वल्स टू y. x यहीं रह गया, k उधर चला गया, k इन्वर्स ऑफ y एंड उसके बाद हम लोगों ने y इक्वल्स टू x + 1. k of x की जगह हम लोगों ने k of x इक्वल्स टू y कहा था, सो k of x की जगह y इक्वल्स टू x + 1 पुट कर दिया. अब हम लोग y - 1 इक्वल्स टू x, यहाँ x को हम लोग x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू y - 1. उसके बाद हम लोगों ने x की जगह पुट करना है k इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y - 1. अब रिप्लेस y बाय x. सो y की जगह जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, k इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू x - 1. सो k इन्वर्स ऑफ x आ जाता है हमारा g इन्वर्स ऑफ f of x इक्वल्स टू x - 1. सेकेंड पार्ट इज f of x इक्वल्स टू 2x + 7, g of x इक्वल्स टू 2x. इसी तरह से लेट्स h of x इक्वल्स टू f of g of x. सो h of x इसको g of x की जगह 2x. अब यहाँ पर 2x + 7 के अंदर x की जगह 2x कर लें, 2x + 7 4x + 7 h of x आ गया हमारा.
अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एच ऑफ एक्स को वाई के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, एच वहाँ जाके एच इन्वर्स ऑफ वाई, सो यहाँ पर वाई एच ऑफ एक्स की जगह वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 7। यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ y प्लस 7 यहाँ के -7, यहाँ 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x। सो x की जगह हम लोग पुट करते हैं ये x इज इक्वल्स टू h इन्वर्स ऑफ y, h इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 7 डिवाइड बाय 4। सो रिप्लेस y बाय x, अब y को जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x आ जाएगा, h इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। सो h इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू g इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 7 डिवाइड बाय 4। सो इसी तरह हम लोगों ने g इन्वर्स f ऑफ x फाइंड आउट कर लेना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट k ऑफ x इक्वल्स टू g f ऑफ x। सो f ऑफ x की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस 7। अब यहाँ पर हम लोग जो 2x प्लस 7, g ऑफ x के हमारे पास वैल्यू है 2 ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 2 ऑफ x है, तो यहाँ पर x की जगह 2x प्लस 7 पुट करेंगे, 2x प्लस 7। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 2 2 ज़ा 4x प्लस 7 2 ज़ा 14, k ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 14 आ गया। अब उसी तरह से हमने सेम करना है जिस तरह से k ऑफ x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू k इन्वर्स ऑफ y, एंड हम लोग अब इसके अंदर पुट करते हैं y, k ऑफ x की जगह y इक्वल्स टू 4x प्लस 14, x की वैल्यू निकाल लें, प्लस 14 यहाँ के -14 हो जाएगा, एंड 4x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी y माइनस 14 डिवाइड बाय 4 आ गई। सो x की जगह हम लिखेंगे जो हमने x इक्वल्स टू k इन्वर्स ऑफ y, k इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 14 डिवाइड बाय 4। सो रिप्लेस, नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लेस y by x, so k inverse of x equals to x minus 14 divide by 4। so k inverse of x हमारा आ जाता है g inverse of f of x equals to x minus 14 divided by 4। c में है f of x equals to 2x minus 4, g of x equals to x plus 5 divide by 2। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, let h of x equals to f g of x की जगह x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 पुट करें, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग 2x माइनस 4, x की जगह ये वैल्यू पुट करें, 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 4, एलसीएम ले लें। अच्छा ये एलसीएम ले लें पहले, ये ऐसे कट नहीं हो सकता क्योंकि -4 हो रहा है। x प्लस 5 एलसीएम ले लिया, 4 2 ज़ा 8। अब ये एक दूसरा कैंसिल हो गया, x प्लस 5 माइनस 8 आ जाता है x माइनस 3, k ऑफ x आ गया x माइनस 3। अब लेट हम लोगों ने k ऑफ x को y के इक्वल ले लिया, x इक्वल्स टू k इन्वर्स ऑफ y। सो यहाँ पर k नहीं h था, ठीक है, h ऑफ x हमने किया था, ये आ जाएगा हमारा h इन्वर्स ऑफ y। नेक्स्ट आ जाता है y इक्वल्स टू x माइनस 3, x की वैल्यू निकालें, x इक्वल्स टू y इस तरफ आके 3, y प्लस 3 हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y प्लस 3 आ जाएगा। अब x की जगह हम पुट करें k इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 3। सो आगे आ जाता है रिप्लेस, नेक्स्ट स्टेप में हमने रिप्लेस करना है y को x से।
सो सॉरी यहाँ फिर मैं क्या लिख रही हूँ, h लिखना है यहाँ पे। h इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3। सो h इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेट k ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x। सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, f और g ऑफ x की जगह हम पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये g ऑफ f ऑफ x था, ठीक है। सो f g ऑफ x तो हमने प्रूफ कर लिया। अब g f ऑफ x की जगह पुट करते हैं 2x माइनस 4। सो उसके बाद हम लोग 2x माइनस 4 g की वैल्यू पुट करते हैं 2x माइनस 4 प्लस 5। 2x माइनस 4 जो हम लोगों ने है f ऑफ x की वैल्यू के x की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा जी को हटा दें, 2x माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारा जो 2x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। k ऑफ x आ गया 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब हम लोगों ने लेट्स सपोज k ऑफ x इक्वल्स टू y। सो x इक्वल्स टू k इनवर्स ऑफ y एंड y k ऑफ x की जगह y लिखें, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2y, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे है 2y, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास आ जाएगा x की जगह हम लिखेंगे k इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू k इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो रिप्लेस y बाय x, k इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। डी में है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड इस तरह से हम लोग h ऑफ x को f g ऑफ x के इक्वल प्रूफ लेट सपोज कर लेंगे। उसके बाद g ऑफ x टू x माइनस 4 पुट कर दें एंड f ऑफ x की जो x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 वैल्यू है x की जगह 2x माइनस 4 पुट कर दें प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो h ऑफ x आ जाएगा हमारे पास x और h ऑफ x को हम लोग y की इक्वल ले लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, h इक्वल्स टू h इन्वर्स ऑफ y एंड y इक्वल्स आता है हमारे पास x के, x को रिप्लेस करें यानी कि x इधर y इधर, x इक्वल्स टू y आ जाएगा। अब x की जगह h इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू y कर लें एंड रिप्लेस y बाय x, h इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। सो हमारे पास ये लेट जो सेकेंड वाला है k ऑफ x इक्वल्स टू g f ऑफ x। सो f ऑफ x की जगह x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया एंड सेकेंड हम लोगों ने उसके बाद फिर हम लोगों ने x प्लस f ऑफ x की जगह x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया एंड x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आप लोगों ने जो यहाँ पे 2x माइनस 4 है x की जगह हम लोगों ने x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 पुट कर दिया तो आंसर फिर आ गया x और फिर इस तरह से आगे सेम इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।